बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज हम जो है फंक्शन पैरामीटर्स का टॉपिक करेंगे। चैप्टर नंबर 6 के अंदर ये टॉपिक है आपके पास। तो सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शन पैरामीटर्स जो हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। ये सी प्लस प्लस भी हम साथ लिख लेते हैं। तो फंक्शन पैरामीटर्स बेसिकली ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा वाइड फू के नाम से। फू आपने एक बेसिकली डमी नेम यूज़ किया है फंक्शन का। अब जो ब्रैकेट के अंदर हमने ये इंटीजर एक्स लिखा है, तो जो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट्स को हम यहाँ पे पैरेंथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो पैरेंथेसिस जो है इसके स्पेलिंग होते हैं, ये इसके स्पेलिंग हैं। अगर आप SIS यूज़ करेंगे तो वो सिंगल ब्रेस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और अगर आप ES यूज़ करेंगे तो ये प्लूरल की फॉर्म में यूज़ होते हैं दोनों ब्रैकेट्स के लिए। तो वाइड फू के साथ ये दो आपके पास ब्रैकेट में इंटीजर एक्स है। ये इंटीजर एक्स जो है ये बेसिकली आपके पास फंक्शन पैरामीटर कहलाता है। तो पैरामीटर्स ऐसी वैल्यूज़ होती हैं या वेरिएबल्स कह सकते हैं जो हम किसी भी फंक्शन के अंदर पास करते हैं। तो जब भी हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं तो सम टाइम जो है कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो पैरामीटर को ले रहे होते हैं और आप विदाउट पैरामीटर भी फंक्शन को लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज तक हमने लिखा वाइड मेन और उसके अंदर हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया। तो अब ये वाला भी आपके पास फंक्शन है, ठीक है, लेकिन ये विदाउट एनी पैरामीटर होगा। या पैरामीटर्स के लिए एक और वर्ड भी हम यूज़ करते हैं, पैरामीटर्स को हम जो है वो आर्गूमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर्स कह लें या इनको आर्गूमेंट्स कह लें, एक ही बात है। उसके बाद हमारे पास पैरामीटर्स की टाइप्स हैं। पैरामीटर्स की हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक टाइप होती है उसको हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स और दूसरे जो टाइप्स हैं उनको हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, ठीक है। तो दूसरे जो हमारे पास हैं वो हैं एक्चुअल पैरामीटर्स हैं। अब ये दोनों पैरामीटर्स क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो फॉर्मल पैरामीटर्स बेसिकली ये हैं कि जो आप ये ब्रैकेट के अंदर जो हम पैरामीटर्स यहाँ पे देते हैं, ठीक है, इनको हम फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं। इनके साथ जो है वेरिएबल नेम लिखा जाता है और साथ में इसकी डेटा टाइप दी जाती है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल दिया है, इसी तरह से आप एक से ज़्यादा वेरिएबल भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा वाइड सम और सम के साथ में इंटीजर A और फिर इंटीजर B। अब ये दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, जितने मर्जी आप इसके साथ दे दें। अच्छा, ये भी हो सकता है कि एक आप इंटीजर दे दें, दूसरा फ्लोट दे दें, ये भी हो सकता है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अब जो मैंने ये जो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन को लिखा है, ये बेसिकली हम इसको कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन कहते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन को हम जो है वो फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं या फिर इसको फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहा जाता है, ठीक है। जिस तरह हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो इसी तरह से फंक्शन को भी डिक्लेयर किया जा सकता है। तो उसको फंक्शन डिक्लेरेशन कह लें या फिर आप फंक्शन प्रोटोटाइप भी कह सकते हैं। तो फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन की जो प्रोटोटाइप होती है उसके अंदर ये जो हम वेरिएबल्स ब्रैकेट के अंदर यूज़ करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर यूज़ करते हैं, इनको हम फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा, अब ये जो फंक्शन है जब हम उसके साथ बॉडी लिख देते हैं तो इसकी जो टॉप वाली जो ये पहली लाइन है, यानी कि जिसमें मैंने वाइड मेन लिखा है, तो ये जो वाइड मेन ब्रैकेट तक है, इसको हम जो है ना समटाइम बेसिकली इसको हम फंक्शन हेडर भी कहते हैं, यानी कि बॉडी के टॉप पे। अच्छा, अब दोनों में फ़र्क क्या है? फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर जो है ना एंड में सेमीकोलन आता है, उसके बाद बॉडी नहीं होती, ठीक है। और जो फंक्शन हेडर है और जब वो ख़त्म होगा तो उसके बाद सेमीकोलन नहीं आएगा और बाद में उसकी जो फंक्शन की है बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली फंक्शन डेफिनेशन जो आपके पास होती है इसको फंक्शन डेफिनेशन भी कहते हैं या फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन भी कहते हैं। तो फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन की जो टॉप वाली लाइन होगी, जैसे ये वाइड मेन है, ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है ये आपके पास फंक्शन हेडर कहलाती है। तो आप जो है फंक्शन हेडर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स को, या फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर, या फिर फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर जो है वो फॉर्मल पैरामीटर्स को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे छोटा सा इसने प्रोग्राम लिखा हुआ है कि जैसे हमारे पास वाइड फू वाला जो है वो उसी प्रोग्राम को उसने देख के चला है यहाँ पे। तो वाइड फू वाला जो प्रोग्राम है ऊपर हमने उसको डिक्लेयर किया। अब इसको हम लिख लेते हैं, देखिए हम इसको लिखते हैं वाइड फू
और फिर हमने लिखा जी इंटीजर x, और फिर हमने इसके अंदर जो है वो अब यहाँ पे सिंपल उसने स्टेटमेंट्स दे दी कि इसके अंदर हमने लेट से कि कुछ स्टेटमेंट्स लिख ली। तो अब ये जो ऊपर वाली जो ये वाली लाइन है, पहली लाइन है, इसको हम फंक्शन हेडर कहेंगे। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन हेडर कहलाएगा। तो अब आप खुद देख लेंगे, ये जो लाइन है आपके पास ये फंक्शन हेडर है। ठीक है, और इसके एंड पे सेमी कॉलन नहीं है, बाद में बॉडी स्टार्ट हो रही है। और ये वाली जो लाइन है आपके पास, इसमें जो है वो आपके पास जो ही फंक्शन हमने डिक्लेयर किया तो एंड पे हमने सेमी कॉलन जो है वो लगा दिया। तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप है। ठीक है, तो ये हमने एक टॉपिक पढ़ा था फंक्शन सिग्नेचर का। तो फंक्शन सिग्नेचर में बेसिकली ये चीज़ें होती हैं। तो फंक्शन सिग्नेचर बेसिकली जो है वो हमने पढ़ा था। तो उसके अंदर यही था कि फंक्शन सिग्नेचर के अंदर आपके पास फंक्शन हेडर होता है, इसके अलावा उसकी बॉडी होती है, तो यही उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो है वो फंक्शन जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, वो समझ आ गए होंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास टाइप है, उसको हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। अब एक्चुअल पैरामीटर्स क्या हैं उसको हम देख लेते हैं। एक्चुअल पैरामीटर्स से होते हैं कि हमारे पास एक होती है, उसको हम कहते हैं फंक्शन कॉल। हम जब एक फंक्शन को इन्वोक करते हैं या कॉल करते हैं, ठीक है, और यानी कि एक फंक्शन हमने लिखा, उस फंक्शन को फिर किसी और फंक्शन में से हम कॉल कर लेंगे। ठीक है, अभी जैसे हमने यही फू वाला फंक्शन लिखा है, तो हम फू वाले फंक्शन को अगर कॉल करें तो फिर हमें साथ ब्रैकेट देनी पड़ेगी और एंड में सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा। और ब्रैकेट के अंदर ना हमें, अब जैसे ये जो x था यहाँ पे आपके पास, तो x की वैल्यू देनी पड़ेगी कि x कौन सी वैल्यू लेगा। तो अब यहाँ पे लेट से कि हमने यहाँ पे 6 लिख दिया, तो अब ये जो 6 वैल्यू है, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये जो 6 वैल्यू है ये इस फंक्शन के अंदर जो है वो इंटीजर x के अंदर जो है ना ये वैल्यू कॉपी हो जाएगी। तो अब x की वैल्यू आपके पास बेसिकली 6 हो जाएगी। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है इसको फंक्शन कॉल कहते हैं। ठीक है, तो फंक्शन कॉल के अंदर क्या होता है कि पहले नंबर पे तो ये है कि आपके पास फंक्शन का नेम होगा, और दूसरे नंबर पे पैरेंथेसिस के अंदर आप जो है वो कोई ना कोई वैल्यू दे सकते हैं, वेरिएबल भी दे सकते हैं और इसके अलावा वैल्यू भी दे सकते हैं। इसके अलावा हम फंक्शन कॉल के अंदर एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। जैसे फू हमारे पास, तो मैं लिख सकता हूँ y+1 लिख सकता हूँ। तो मैं इसके अंदर एक्सप्रेशन जो है वो भी दे सकता हूँ। ठीक है, या इसके अलावा मैं इसके अंदर वेरिएबल भी दे सकता हूँ। अगर मैं फू लिख दूँ और बीच में वेरिएबल पास कर दूँ तो ये भी ठीक है। तो ये 3 तरह से आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप जो है वो अच्छा, जो पहले हमने यहाँ पे 6 लिखा है इसको कांस्टेंट कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया हुआ है एग्जांपल के तौर पे, और इसके अंदर जो है उसने फॉर्मल और जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं दोनों के दरमियान में डिफरेंस जो है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अभी हम जो है वो ये करते हैं क्वेश्चन। अच्छा, ये सबसे पहले हमारे पास हैशटैग इंक्लूड, और उसके बाद है iostream.h। तो iostream.h हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, मैं दोबारा आपको बताता चलता हूँ कि हैशटैग इंक्लूड हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है, और iostream जो है ये आपके पास एक हेडर फाइल होती है, और ये सीन और सी आउट के लिए हम लगाते हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास जो है यहाँ पे, अच्छा आपकी बुक के अंदर यहाँ पे एक मिस्टेक है, उसने stdio.h लिखा हुआ है, तो वो आप वहाँ से क्रॉस कर दें। और नेक्स्ट पेज पे फिर हमारे पास है iostream.h, उसके नीचे फिर इंटीजर मेन एक लिख दिया हुआ है, बाद में सेमी कोलन लगाया हुआ है, ये भी गलत है, इसको भी, इस लाइन को भी आप क्रॉस कर सकते हैं। और उसके बाद हमें एक फंक्शन उसने दिया है इंटीजर टोटल बिल के नाम से, अंडरस्कोर के साथ जो है वो टोटल बिल है। और टोटल बिल का जो फंक्शन है उसके अंदर 3 वैल्यूज हम लेंगे, इंटीजर, फिर कॉमा इंटीजर और फिर कॉमा इंटीजर। अच्छा, इस तरह से भी हम जो है फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं।
अगर आपको वेरिएबल्स के नेम कंफर्म ना हो तो फिर आप जो है इस तरह से इंटीजर कॉमा इंटीजर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी वेरिएबल आप सॉरी फंक्शन जो है आप डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इंटीजर मेन है। इंटीजर मेन के बाद जो है आप वाइड मेन भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। चले मैं वाइड मेन ही यहाँ पे लिख देता हूँ, तो वाइड मेन भी चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इंटीजर बिल। अब हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर हम जो है वो बिल को स्टोर कराएंगे। उसके बाद में फिर हमारे पास इंटीजर कैंडीज। कैंडीज की हम हमारे पास एक प्रोडक्ट है और उसके हमने यहाँ पे लिख दिया कि 125 कैंडीज हैं। और फिर टॉयज कितने हैं जी, इंटीजर टॉयज हमने लिखे और फिर इक्वल टू हमने लिख दिया 300। तो 300 टॉयज हैं। ये आपके पेज नंबर जो है वो 126 पे जो है ना ये प्रोग्राम गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर हमारे पास इंटीजर कप्स हैं और कप्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 100। तो 100 कप्स आपके पास आ गए। और उसके बाद फिर हमने बिल कैलकुलेट करना है, तो हमें कहा कि बिल इज इक्वल टू, तो अब हमने टोटल बिल का फंक्शन जो है उसको कॉल कर लीजिए जो ऊपर हमने डिक्लेयर किया हुआ था। अब इसके अंदर हमने 3 इंटीजर पास करने हैं, तो हमने जो 3 इंटीजर उसको पास किए उसमें से एक हमने कैंडीज पास कर दिया, फिर दूसरा हमने उसको टॉयज पास कर दिया और तीसरे हमने उसको कप्स पास कर दिए, ठीक है। और उस फंक्शन को हमने यहाँ पे ये बेसिकली हमने फंक्शन को कॉल किया है। उसके बाद फिर हम सी आउट लगाएंगे और सी आउट के अंदर हम जो है वो टोटल बिल को प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है द टोटल बिल इज इक्वल टू, और आप हमारे पास रुपीज़ आ जाएंगे। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे बिल वाला जो वेरिएबल है वो एंटर कर दें। तो अब ये क्या करेगा कि ये मैसेज डिस्प्ले करेगा, यानी कि ये जो हमारे पास लिखा है द टोटल बिल इज इक्वल टू रुपीज़ और फिर सिंगल स्पेस के बाद ये जो बिल हमने ऊपर लिखा है, ठीक है, ये जो बिल का वेरिएबल लिखा है उसके अंदर वैल्यू स्टोर कराई है। तो ये क्या करेगा, ये इस फंक्शन को कॉल करेगा। फंक्शन को कॉल करने के बाद जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे बिल में स्टोर कर देगा और यहाँ पे आप बिल की वैल्यू को डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास रिटर्न 0 दिया हुआ है। अब मैंने वॉइड लगाया तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है, गेट चीज की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने कोनियम ही लगाया। तो अब यहाँ पे हमारा जो है वो मेन फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो हम फंक्शन बना रहे हैं इंटीजर टोटल बिल के नाम से, ये फंक्शन है आपके पास। तो इस फंक्शन के अंदर हमने 3 इंटीजर लिए थे। अब यहाँ पे हमें जो है ना इंटीजर के साथ जो है उसके वेरिएबल का नेम देना पड़ेगा। आइटम 1 लिखा, उसके बाद इंटीजर आइटम 2 लिखा और फिर इसी तरह से इंटीजर के बाद हमने आइटम 3 लिख दिया, ठीक है। अब आइटम 1 के अंदर आपके पास कैंडीज आ जाएंगी, ठीक है। फिर इसी तरह से जो हमारे पास टॉयज थे वो आइटम 2 में आ जाएंगे और कप्स जो है वो आपके पास आइटम 3 के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो इस फंक्शन में हम क्या लिखेंगे। इसमें हमने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर टोटल का। टोटल इज इक्वल टू आइटम 1 प्लस आइटम 2 प्लस आइटम 3। तो आप इन तीनों आइटम्स को प्लस कर दें, टोटल में स्टोर हो जाएगा और इस टोटल को हम जो है वो यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो अब ये हमारा जो है ना फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया कि हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच लिखा। उसके बाद हमने यहाँ पे इस फंक्शन को डिक्लेयर किया 3 इंटीजर्स के साथ। फिर यहाँ पे मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट हो गया। उसके बाद फिर इंटीजर बिल के नाम का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। फिर हमारे पास इंटीजर कैंडीज का एक वेरिएबल है, उसमें 125 स्टोर करा दिया। फिर ट्वाइस का एक वेरिएबल है, उसके अंदर 300 स्टोर कराया। फिर इसी तरह से एक और इंटीजर वेरिएबल है कप्स के नाम का, वो हमने उसमें 100 स्टोर करा दिए। फिर हमने क्या किया कि जो हमारा बिल का वेरिएबल था उसके अंदर हमने जाके टोटल बिल का जो फंक्शन है उसको कॉल किया। तो जो ही ये फंक्शन कॉल किया तो यहाँ से जो है वो इसके बाद ये आपका फंक्शन जो है ये वाला कॉल हो जाएगा। जो ही ये फंक्शन कॉल होगा तो ये कैंडीज टॉयज और कप्स की जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये तीनों वैल्यूज़ आपकी आइटम 1 आइटम 2 और आइटम 3 में यहाँ पे जाके कॉपी हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमने एक इंटीजर टोटल का वेरिएबल ले लिया
ठीक है। टोटल का वेरिएबल लेने के बाद हमने हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं आइटम 1, 2 और 3 में, वो हमने यहाँ पे तीनों काउंट कराई हैं। ठीक है, हमने उसको प्लस कर दिया और उसने उसको आइटम में टोटल में जाके उसको स्टोर कर दिया, और ये जो टोटल की वैल्यू है उसने यहाँ से रिटर्न की। ये जो यहाँ से वैल्यू रिटर्न करेगा तो इस बिल के अंदर जाके वो स्टोर हो जाएगी, यानी कि जो बिल का वेरिएबल है यहाँ पे आपके पास ये वाला, इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। और फिर हमने कहा द टोटल बिल रुपीज़, और उसके बाद ये बिल के अंदर जो वैल्यू आई है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। तो इस तरह से ये प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस प्रोग्राम की जो बेसिकली आउटपुट होगी वो मैं लिख देता हूँ कि इसकी जो आउटपुट होगी वो क्या होगी कि द टोटल बिल इज इक्वल टू रुपीज़, और उसके साथ आ जाएगा 525। तो कैलकुलेट होके बेसिकली ये आपके पास जो है ना ये आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है ये आपके बेसिकली आर्गूमेंट्स काम करते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि फॉर्मल पैरामीटर्स कौन से हैं। अब फॉर्मल पैरामीटर्स आपके पास ये वाले हैं जो आपने ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे इंटीजर कॉमा इंटीजर लिखा है। फिर इसी तरह से ये भी आपके पास फॉर्मल पैरामीटर्स हैं जो हमने इंटीजर के साथ जो है वो आइटम 1 यानी कि इनके साथ डेटा टाइप्स हमने मेंशन की हैं। फिर ये जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं जो हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल में यूज़ किए हैं, ठीक है, कैंडीज, टॉयज और कप्स, इनके साथ हमने डेटा टाइप्स नहीं दी, तो ये हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर्स कहलाते हैं। ये जो फंक्शन कॉल के अंदर हमने पैरामीटर्स यूज़ किए हैं इनको एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हैं। और फिर ये जो हमने फंक्शन हेडर के अंदर यूज़ किए हैं या फिर हमने फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर यूज़ किए हैं, ये हमारे पास जो है ये फॉर्मल पैरामीटर्स कहलाते हैं। जो हमारा फंक्शन पैरामीटर्स का टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम अगले टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है ग्लोबल फंक्शन एंड लोकल फंक्शंस। उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकल फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने देखा कि दो टाइप के हमारे पास जैसे हमने फंक्शंस देखे, एक थे बिल्ट इन फंक्शंस, एक हमारे पास होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस, और फिर एक हमने देखे कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शंस वो होते हैं जो ऑलरेडी पहले से क्रिएट हुए होते हैं, यानी कि ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, और ये कंपाइलर के अंदर होते हैं। ठीक है, इनसाइड कंपाइलर होते हैं। ठीक, और इसके अलावा जो है वो तो पहली चीज़ ये होगी कि ये पहले से क्रिएट होते हैं, और फिर इसके अलावा कंपाइलर के अंदर होते हैं। कंपाइलर में कहाँ होते हैं? इनसाइड कंपाइलर होते हैं, और फिर ये होते हैं ये हेडर फाइल के अंदर। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस डिफरेंट काइंड ऑफ हेडर फाइल्स के अंदर होते हैं। मतलब मैथ के फंक्शन मैथ के हेडर फाइल के अंदर होंगे, मैथ डॉट एच के अंदर। इसी तरह जैसे गेट सी एच का फंक्शन है वो कोनियो डॉट एच में होता है। हेडर फाइल में हमारे पास कोनियो डॉट एच है। फिर इसी तरह से हमारे पास एक और हेडर फाइल है मैथ डॉट एच है। इसी तरह से फिर एक और फाइल है आपके पास स्ट्रिंग डॉट एच। तो स्ट्रिंग के फंक्शन स्ट्रिंग डॉट एच में होंगे, मैथ के फंक्शन मैथ डॉट एच के अंदर, इसी तरह कोनियो के फंक्शन कोनियो डॉट एच के अंदर। अगर आप इन फंक्शंस को यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, उस फंक्शन को लिखेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, और उसके साथ इस हेडर फाइल को ऐड करना पड़ेगा। तो ये अभी तक हमने जितने भी फंक्शन उससे पहले किए, छठे चैप्टर से पहले किए हैं, वो सारे के सारे हमारे बिल्ट इन फंक्शंस थे। उन्हीं बिल्ट इन फंक्शंस को हम लोकल फंक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शंस आर कॉल्ड लोकल फंक्शंस। ठीक है, तो अभी एक आपके बुक के अंदर जो है वो हमारे पास जो द टर्म लोकल एंड ग्लोबल फंक्शन स्पेसिफाई द स्कोप ऑफ फंक्शंस विद इन प्रोग्राम। तो ये बेसिकली फंक्शंस जो है वो क्या करते हैं कि अब आप आपका स्कोप डिफाइन करते हैं उस फंक्शन का कि किस जगह पे वो फंक्शंस एक्सेसिबल है। ठीक है, तो जो हमारे पास लोकल फंक्शंस हैं सबसे पहले वो हमारे पास बेसिकली बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, और ये किसी और दोज फंक्शंस विच आर डिफाइंड इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर फंक्शन आर कॉल्ड लोकल फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन जो कि किसी और फंक्शन की बॉडी में हम डिफाइन करते हैं वो हमारे लोकल फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है,
तो बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं जैसे मेन प्रोग्राम के मेन जो फंक्शन है उसके अंदर यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे हम लोकल फंक्शन की एक एग्जांपल देखेंगे। आपके बुक के अंदर एक प्रोग्राम दिया हुआ है, हम उसको देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास हैशटैग इंक्लूड और फिर है आयोस्ट्रीम डॉट एच, और आयोस्ट्रीम के बाद फिर हमारे पास कोनियो को छोड़ दें आप, तो हैशटैग इंक्लूड, उसके बाद है हमारे पास मैथ डॉट एच। तो मैथ डॉट एच के बाद फिर हमारे पास वॉइड मेन है, वाइड मेन आ गया, और वाइड मेन के बाद फिर आपके पास यहाँ पे अच्छा एक और फंक्शन हमने लगाया यहाँ पे क्लियर स्क्रीन का, CLRSCR। क्लियर स्क्रीन क्या करेगा कि अगर पहले से स्क्रीन पे कुछ डेटा है तो वो आपका जो है बेसिकली क्लियर हो जाएगा। इंटीजर हमने एक इंटीजर n ले लिया, एक n इंटीजर आपने ले लिया, और फिर उसके बाद हमने कहा जी कि C in n, तो n की वैल्यू जो है वो यूज़र से ले लेगा, और उसके बाद फिर हमने क्या किया कि सी आउट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन लगाया एब्सोल्यूट का, तो हमने कहा जी एब्सोल्यूट ऑफ n। तो एब्सोल्यूट क्या करेगा कि अगर आपका आंसर नेगेटिव में है, ठीक है, माइनस का नंबर है तो वो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, और अगर पॉजिटिव का नंबर है तो वो तो पॉजिटिव में ही आता है। तो बेसिकली विदाउट साइन जो है, यानी कि नेगेटिव साइन ये है नंबर के साथ जो है ये ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास जो है वो इसका होता है। अच्छा, इसमें अगर हम इसकी आउटपुट देखें, आउटपुट देख लेते हैं प्रोग्राम की, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच हमने लगाया, फिर इसी तरह से हैशटैग इंक्लूड मैथ डॉट एच हमने लगाया, वाइड मेन है। अच्छा, क्लियर स्क्रीन क्या करेगा, ये कोनियो डॉट एच में होता है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, कोनियो डॉट एच मैंने ऐड नहीं की, ये ना भी लिखा कोई मसला नहीं है इतना। इसके अलावा इंटीजर एन है, तो हमने एक एन वेरिएबल ले लिया सीन एन, तो बेसिकली सीन क्या करेगा कि यूज़र से एक इनपुट लेगा जो कि एन वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो लेट्स से कि हम एक इनपुट एंटर करते हैं, और वो इनपुट लेट्स से हमने कहा जी कि -15 है, हमने एक -15 का नंबर एंटर किया। अब ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये बेसिकली उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। तो हमारे पास आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n में क्या है -15 और आगे इक्वल टू, तो अब वैल्यू आ जाएगी 15, यानी कि वो क्या करेगा कि उस पे से साइन को ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके जो है वो, अब ये एक फंक्शन है, ठीक है, ये वाला एब्सोल्यूट का फंक्शन जो हमने मैथ का फंक्शन यूज़ किया, ठीक है, तो ये अब आपका लोकल फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। और अब ये हमने मेन प्रोग्राम के अंदर यूज़ किया है तो ये लोकल फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं ये आपके ज़्यादातर लोकल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, नॉर्मल सा टॉपिक है, बड़ा कम ही पेपर में आता है, ठीक है, बड़ा दिया हुआ है तो उसको आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है ग्लोबल फंक्शंस। ग्लोबल फंक्शंस हमारे पास होते हैं जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जितने इस चैप्टर में हमने किए हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, वो आपके ग्लोबल फंक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। तो ये पहले से क्रिएट नहीं होते, नॉट ऑलरेडी क्रिएटेड, ठीक है, और इसलिए फिर हमें इन्हें क्रिएट भी करना पड़ता है, भी क्रिएट देम, और फिर इसके अलावा फिर उसके बाद आप जो है वो उनको यूज़ करेंगे, ठीक है, देन यूज़ देम, ठीक है, फिर आप उनको यूज़ करेंगे। अभी हमने जो पीछे एग्जांपल की है कैंडीज़ वाली, ठीक है, तो वो वाला प्रोग्राम भी आपका इसमें एडजस्ट हो सकता है, तो वो प्रोग्राम आप बेशक कर लें तो वो भी ठीक है। अदरवाइज़ आपकी बुक के अंदर एक और प्रोग्राम दिया हुआ है छोटा सा, चलिए वो मैं करा देता हूँ आपको, ठीक है। उसमें एग्जांपल है हमारे पास हैशटैग इंक्लूड और आयोस्ट्रीम डॉट एच है, और आयोस्ट्रीम डॉट एच के बाद फिर हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है वाइड प्रिंट के नाम से। प्रिंट का फंक्शन हमने एक बना लिया,
और इसके अंदर सिर्फ हमने एक सी आउट लगा दी और उसमें लिख दिया दिस इज अ ग्लोबल फंक्शन। ठीक है, बस इतना हमने लिख दिया इसके अंदर और फिर हमने इसको क्लोज कर दिया। इसके बाद हम मेन फंक्शन लिखते हैं, वाइड मेन लिख दिया हमने और वाइड मेन के बाद फिर हम जो है इसके अंदर जाके सिंपल हम क्या करेंगे, उसे प्रिंट फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे हमने इसको कॉल कर लिया और उसके बाद हमने सी आउट, और अब उसमें हैंडल नहीं दिया था तो हम यहाँ हैंडल दे देंगे। हमने हैंडल दे दिया और उसके बाद फिर प्रिंट फंक्शन को दोबारा हमने कॉल किया है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब ये एग्जीक्यूट कैसे होगा कि आपके पास पहले ये हैशटैग इंक्लूड चलेगा, उसके बाद वाइड प्रिंट नहीं चलेगा, उसके बाद वाइड मेन चलेगा क्योंकि ये आपका डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। अब यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया है, जो ही फंक्शन कॉल होगा तो उसने जाके ये फंक्शन के अंदर जाके ये स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट कर देना है। तो दिस इज़ अ ग्लोबल फंक्शन जो है ये आपके पास आउटपुट में पहले लिखा हुआ आ जाएगा। तो आउटपुट में जो पहली लाइन आएगी वो होगा दिस इज़ अ ग्लोबल फंक्शन। अच्छा, उसके बाद एंडल आएगा तो एंडल क्या करेगा, इसको न्यू लाइन में ले जाएगा। यहाँ से जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं अगली लाइन में चला जाएगा। अब यहाँ पे जाके फिर दोबारा से हमने जो है वो प्रिंट फंक्शन को एग्जीक्यूट किया है, तो यहाँ से ये इस लाइन को दोबारा प्रिंट कर देगा दिस इज द ग्लोबल फंक्शन। तो यही वाली लाइन जो है दोबारा जो है वो यहाँ से लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी आउटपुट होगी। तो आई होप कोई चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी। तो आज हमने देखा कि फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं, फिर आप एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं, उसके बाद फिर हमने देखा कि लोकल फंक्शन और ग्लोबल फंक्शन क्या होते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही था। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।